नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट को लेके बांग्लादेश का एक बड़ा इन्वॉल्वमेंट अभी सामने आया है और ये जो है बड़ा बड़ा ये खतरनाक प्लानिंग हुआ है बांग्लादेश के भीतर भारत को डिस्टेबलाइज करने की। सोचिए ये यूनिस जो सरकार जो है, अब इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो कर क्या रहा है भारत के खिलाफ। ये मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा, कैसे बांग्लादेश के भीतर प्लानिंग हुआ, प्लॉटिंग हुआ, कहाँ से रॉ मटेरियल आया, जो एक्सप्लोजिव्स आए, फिर वहाँ बांग्लादेश कैसे पहुंचा, बांग्लादेश से कैसे भारत पहुंचा और भारत में क्या हुआ। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो पे अंत तक बने रहे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको भी बताइए कि वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हुआ क्या है, अभी अभी एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, जो भारत का जो प्रमुख इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो कि टेरर को लेकर इन्वेस्टिगेट करती है, उन्होंने अभी उजागर करा है कि भैया एक बांग्लादेश का लिंक निकला हुआ है, बड़ा लिंक, ये ढाका लिंक जिसे हम बोल सकते हैं। इसमें हुआ क्या है, इसमें ये हुआ है कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का नेक्सस भी उन लोगों ने उजागर करा हुआ है। देखिए, इसमें इन्वॉल्व कौन कौन थे, पूरी कहानी बड़ी दिलचस्प है, तो ध्यान से सुनिएगा। इसमें इन्वॉल्व है लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, अल कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, फिर बांग्लादेश बेस्ड जो ग्रुप्स है जैसे कि अंसरुल बांग्ला टीम और हिजब उत तहरीर, ये ऑर्गेनाइजेशन बांग्लादेश और पाकिस्तान के मिले हुए हैं। उसके साथ साथ आईएसआई तो ऊपर है, और उसके अंडर ये, उसके इशारों से ये सारी संस्थाएं काम करती है, ये जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। अब जो उमर उन नबी जिसने घटाया है, वो क्या था, वो एक फिदाइन अटैकर था। वो लोग वाइट कॉलर्ड है, लेकिन जो बाहर से जो मुहैया कराएंगे, क्यों ना, ये लोग एक्सपेरिमेंट करते थे, बॉम्ब्स बनाते थे, और फिर लेकिन जो रॉ मटेरियल है वो लोग ये जो बाहर से मंगाना पड़ेगा, क्योंकि भारत के अंदर से तो सोर्स करना मुश्किल है। तो बाहर से कैसे आया, बाहर से ऐसा आया कि बांग्लादेश में राजशाही मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट जो वेस्ट बंगाल में है, वहाँ बिल्कुल सटा हुआ है। तो उन लोगों ने एक्सप्लोजिव्स जो है, आरडीएक्स जो है, उन लोगों ने स्मगल करा हुआ था भारत के भीतर, क्योंकि ना आईएसआई, ये जो सॉरी आपका जो लश्कर तैयबा का जो एक स्लीपर सेल बैठा हुआ है मुर्शिदाबाद में, उसका नाम है इख्तियार। तो वो सेफ हाउस मुहैया करता है, जो भी आता है पाकिस्तान से या बांग्लादेश से जो टेररिस्ट, वो उनके लिए सेफ हाउस मुहैया करता है। तो ही हैड एक्चुअली फैसिलिटेटेड द एक्सप्लोजिव, वो अपने पास उसने रखा हुआ था, और जो लेके आए थे उनको भी अपने यहाँ पनाह दिया था। ये बंदा जो है इख्तियार जो है, वो भी बांग्लादेश से भागा हुआ आदमी है। उसने एक डिटेक्टिव, बांग्लादेश का एक डिटेक्टिव जो है, पुलिस डिटेक्टिव को उसने उसका कत्ल किया था, और फिर वहां से भाग के यहाँ के वो छुपा हुआ है भारत के भीतर। अब आप बोलेंगे कि भैया बांग्लादेश से आया, तो बांग्लादेश में कहाँ से आया, आप पूछेंगे ये बात कि बांग्लादेश से कैसे आया एक्सप्लोजिव। मैं बताता हूँ, क्योंकि ना मैं जो है बांग्लादेश को बिल्कुल, मैं पिछले वीडियो भी बनाया था मैंने कि बांग्लादेश में एक्सप्लोजिव्स आए हैं जो कि भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। ये मैंने बनाया था वीडियो दिसंबर 2024 को। तो वो जो वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि भैया यूनिस बन गया इंटरिम चीफ, मैंने कहा था उस टाइम, जो COPC 29 का जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है, एक पिछले वीडियो में भी बताया था कि कहाँ उन्होंने षड्यंत्र कब करा था यूनिस ने। ये COPC 29 वाला जो गया था, वो क्लाइमेट चेंज जो अजरबैजान गया था वो अटेंड करने, वहाँ पे वो तुर्की का प्रेसिडेंट एर्दोगन और शहबाज शरीफ के साथ मिला हुआ था मीटिंग। वहीं पे उनका जो कॉन्स्पिरेसी, भारत विरोधी कॉन्स्पिरेसी हैच हुआ था। बिफोर ही टुक ओवर द पावर ऑफ बांग्लादेश, वो भारत के खिलाफ क्या होगा क्या नहीं होगा, वो आईएसआई के साथ वो हर वक्त ही वॉज इन टच, क्यों ना, तख्ता पलट हो रहा था तो आईएसआई के साथ वो टच में था, उसको बनाना था इंटरिम चीफ, उसको पता था। तो वो जो आएगा तो उसने वायदा किया था कि ही विल फैसिलिटेट एवरी एंटी इंडिया एक्टिविटी फ्रॉम द सॉइल ऑफ बांग्लादेश। तो उसने फिर फैसिलिटेट करा। तो ध्यान में रखिए कि उसने नवंबर 2024 में वो मिला था शहबाज शरीफ और
एर्दोगन से, तुर्की का प्रेसिडेंट, ठीक है। उसी महीने कराची से एक जहाज आया कार्गो लेके चिटागंग पोर्ट में। चिटागंग पोर्ट में जब कार्गो लेके आया, उस पे 2 कंसाइनमेंट्स थे एक्सप्लोजिव्स के। पहले तो वो पकड़ा गया था, क्योंकि ना बांग्लादेश के नेवी ऑफिशियल्स ने उसको पकड़ लिया था, जब्त कर लिया था। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि किसी भी तरह कहीं से एक दबाव आया तो उन्होंने छोड़ दिया कंसाइनमेंट को छोड़ दिया, तो वो कंसाइनमेंट चला गया। तो वो कंसाइनमेंट का हैंडलर कौन था, वो था अंसारुल बांग्ला टीम। उन लोगों ने उस कंसाइनमेंट को लिया, ट्रक पे लादा, लेके वो सिलेट में लेके छुपा दिया, और बांग्लादेश और ढाका के शहर के आउटस्कर्ट्स में कहीं लेके उन्होंने छुपाया था उसको। ये 2024 नवंबर की बात है, 1 साल पहले की बात है। तो उन लोगों ने रॉ मटेरियल्स जुटाना शुरू कर दिया था। तो ये रेगुलर कराची पोर्ट में आ रहे हैं उनके पाकिस्तान से, ये एक्सप्लोजिव्स वगैरह, गोले बारूद, बंदूकें, सब कुछ आ रहे हैं। ये हो गया। लेकिन उस एक्सप्लोजिव्स का ना ही एंट्री है कराची पोर्ट में, ना ही जो यहाँ पे रिसीव हुआ है चिटागंग पोर्ट में, एंट्री कुछ नहीं है। लेकिन आईबी ऑफिशियल के हवाले से, इंटेलिजेंस सूत्र से हवाले से ये पता चल गया था भारत को कि एक्सप्लोजिव्स अनलोड हुए हैं। तो आपको लग क्या रहा है, भारत इन सारी गतिविधियों पे नज़र रखे हुए थे। आज अगर ये जो मॉड्यूल बस्ट हुआ है और जो मतलब पैनिक में एक उसने ब्लास्ट कर दिया दिल्ली में, ये भी नहीं होता अगर ये इस बंदे को, वो जो उमर नबी को, भारत की इंटेलिजेंस थोड़ा सा मतलब ये दिस इज, मैं नहीं बोलूँगा ये चूक है इंटेलिजेंस की, लेकिन क्या करे यार, हर इतना बड़ा एक षड्यंत्र दोनों तरफ से भारत के अगर होगा तो कुछ हो नहीं सकता। तो अब हम आते हैं इसका प्लानिंग कब हुआ, जो दिल्ली ब्लास्ट का प्लानिंग। दिल्ली ब्लास्ट का प्लानिंग हुआ है अक्टूबर 30 तारीख को, इसी साल, मतलब पिछले महीने अक्टूबर 30 तारीख को प्लानिंग हुआ है। वो कैसे प्लानिंग हुआ है, वो ऐसे प्लानिंग हुआ है कि हाफिज सईद का राइट हैंड मैन सैफुल्लाह सैफ, उसने एक वर्चुअल मीटिंग करी बांग्लादेश में बैठे हुए उस आईएसआई और पाकिस्तान के टेरर आउटफिट्स को सपोर्ट करने वाले बंदे। अब उसने जो है, मैं बता रहा हूँ आपको एग्जैक्टली डिटेल्स, नाम वगैरह सारे दूंगा। ये वर्चुअल मीटिंग जो हुआ, ये सीक्रेट मीटिंग था। ये हुआ उनके बांग्लादेश में बोनानी इलाका करके एक इलाका है, बोनानी, BANANI, बोनानी बोलते हैं बांग्ला में, बानानी बोलते हैं, आप बनानी बोलेंगे, आप हिंदी में बोलेंगे। तो वहाँ पे जो है प्लानिंग क्या हुआ कि भैया भारत में एक बड़ा एक जो है अटैक किया जाएगा, मतलब कई शहरों में अटैक किया जाएगा। ये वो वर्चुअल मीटिंग हुआ, पाकिस्तान का लश्कर तैयबा का कमांडर सैफुल्लाह सैफ उस मीटिंग में था। उसने जो है मीटिंग में बांग्लादेशी, उस मीटिंग में वर्चुअली जो हुआ था उसमें बांग्लादेशी गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो कि इंटरिम चीफ अभी यूनिस के सरकार में सिविल सर्वेंट्स हैं, वो बैठे थे। अभी मैं आपको डिटेल में नाम, उनका ओहदा, सारी चीज़ें मैं अभी बताऊंगा, थोड़ा धैर्य से सुनिएगा वो लोग है कौन। पहला नाम आता है डॉक्टर नासिरुल घनी, वो है सेक्रेटरी होम अफेयर्स। सेक्रेटरी होम अफेयर्स मतलब सेक्रेटरी बांग्लादेश गवर्नमेंट का होम डिपार्टमेंट का, होम सेक्रेटरी है वो बैठा था उस वो मीटिंग में। अच्छा, वो रिपोर्ट किसको करता है, वो रिपोर्ट करता है होम इंटरिम होम एडवाइजर को रिपोर्ट करता है, वो भी एक लेफ्टिनेंट जनरल है, जहांगीर आलम चौधरी या कुछ नाम है उसका। तो वो बंदा जो है वो यूनिस का खास है, और वो भी ऐसे भी एक्स मिलिट्री है, एक लेफ्टिनेंट जनरल हुआ करता था बांग्लादेश आर्मी का, और यूनिस का बड़ा ही खास है यार, वो होम डिपार्टमेंट संभाल रहा है, और उसके अंडर ये नसीरुल घनी है, जो डॉक्टर नसीरुल घनी, वो है होम सेक्रेटरी। वो बैठा था, वो बेसिकली क्या डिस्कस कर रहा था, वो डिस्कस कर रहा था कि जो ऑपरेशंस जो करेगा जो है भारत के भीतर, वो कैसे कैरी आउट किया जाएगा, मतलब वो फैसिलिटेट करेगा, क्योंकि ना जो मूवमेंट्स होगी एक्सप्लोजिव्स की, वो कैसे पहुंचेगा भारत के बॉर्डर तक, वहाँ से कैसे फिर जो है बॉर्डर क्रॉस करा के भारत में सेफ हाउस में पहुंचेगा, तो वो फैसिलिटेट करा रहा था। उसके अलावा कौन था, मोहम्मद अजीज़, वो CEO है ढाका नॉर्थ सिटी कॉरपोरेशन का।
इतना ही नहीं, वो हिज़्ब उत तहरीर जो टेरर आउटफिट है, बैंड टेरर आउटफिट, उसका जो है कोऑर्डिनेटर है, लेकिन वो सिविल सर्वेंट है। वो भी बैठा हुआ था, हिज़्ब उत तहरीर तहरीर का बंदा, लेकिन सिविल सर्वेंट है। ठीक है। अब उसके आगे जुबैर अहमद चौधरी, ये हिज़्ब उत तहरीर का ढाका हेड, ये तो वो भी था, वो कोऑर्डिनेट करेगा लॉजिस्टिक्स का। फिर हफिज शुजा शुजाउद्दौला शुजाउद्दौला, ये है डेप्यूटी लीडर अंसरुल बांग्ला टीम, जो कि एक मिलिटेंट आउटफिट है। वो मेनली क्या था, वो एक्सप्लोजिव्स उनके पास थे, तो वो एक्सप्लोजिव मुहैया करेगा। और बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन कैसे होगा, क्यों ना अंसरुल बांग्ला टीम जो है, उनके बंदे, ये जो इफ्तियार की बात कर रहा हूँ, इख्तियार जो बैठा हुआ है सेफ हाउस में, वो अंसरुल बांग्ला टीम का मेंबर है। उसके बाद हाफिज अली फजूल, ये भी है एक डेप्यूटी लीडर, ये अंसारुल बांग्ला टीम का। वो करता क्या है, वो बेसिकली जो है इनकर्शंस कराता है, ऑपरेशनल वो संभालता है, जो टेरर अटैक्स होते हैं ना, जो इनकर्शन वगैरह करते हैं वेस्ट बंगाल के भीतर, वो उसका करता है। फिर होता है, फिर कौन था, फिर था इब्तिसाम इलाही जाहिर, ये जनरल सेक्रेटरी है मरकजी जमियात अल हदीस। ये एक्चुअली सैफुल्ला सैफ का ये डेप्यूटी है, पाकिस्तान में बैठा हुआ। ये टेक्निकल एक्सपर्टीज है इसके पास बॉम्ब मेकिंग का, तो ये इसका भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बॉम्ब बनाया जाएगा तो ये टेक्निकल नो हाउ, ये बताइए। और इख्तियार जैसे मैंने कहा था, वो तो बैठा ही था, वो सेफ हाउस, बिकॉज वो फैसिलिटेट करेगा, तो वो भी मीटिंग में शामिल था। अब ये लोगों ने करा हुआ था बांग्लादेश में बैठ के, तो सोचिए ये जो आपका मोहम्मद यूनिस, उसका जमात और आईएसआई के साथ कितना बड़ा नेक्सस है। इसका मतलब मोहम्मद यूनिस का आसिम मुनीर के साथ बड़ा ही अच्छा फ्रेंडशिप है। आसिम मुनीर, आपको तो पता है, ही इज़ द डिफैक्टो रूलर ऑफ पाकिस्तान। तो डायरेक्ट आप उनको कहीं मिलते हुए पब्लिकली नहीं देखेंगे, लेकिन इनके तार बड़े अच्छे से जुड़े हुए हैं। इनकी जो लेफ्टिनेंट्स हैं, ये सारे जो है खबरें इधर उधर करते हैं, और उनके पास सारी खबर पहुंचती है, फिर उसी हिसाब से वो लोग फैसिलिटेट करते हैं। मोहम्मद यूनिस को क्या है, मोहम्मद यूनिस बोल रहा है कि मैं बांग्लादेशी लोगों को उलझा के रखूँ, क्यों मुझे तो बना 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 रहना है इंटरिम चीफ। तो वो क्या करेगा, वो ऐसे ही बना रहेगा, ऐसे केस लगाएगा शेख हसीना के खिलाफ। फिर क्या होगा, फिर ये आने वाला है, तो अब वो भी देखी जाएगी, क्यों ना। अब यूनिस को लग रहा है कि अभी कुछ बड़ा होने वाला है 19 तारीख को, इसीलिए तो आर्मी वगैरह बुला लिया है ना। उनको पता है कि अगर भारत के पास पुख्ता सबूत मिल गया, तो अब यूनिस के दिन, ही विल बी काउंटिंग हिज डेज, कि कब छोड़ के भागेगा बांग्लादेश। इस बीच अभी खबर ये आ रही है कि ये जो उनके यहाँ जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र खलीलुर रहमान, ये 2x2 जो आदमी है खलीलुर रहमान, ये अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो आएगा भारत। अब भारत आएगा, वो आएगा जो है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, एक मीटिंग होता है हमारे आस पड़ोस के देशों के साथ, जो कि समुद्री मतलब श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव्स, इस तरह के, जिनके दोज आर ओपन टू द सी, मेरी टाइम जो, तो ये बांग्लादेश भी है। तो ये खलीलुर रहमान मीटिंग से आने से पहले सुनने में आया है कि वो प्रणय वर्मा जी के घर भागे भागे गया था 14 तारीख की शाम को, देर रात को वो गया था। पता नहीं क्यों गया था, क्योंकि ना देखिए, अब भारत को तो पता चल गया है 10 तारीख को धमाका हुआ है। ये तौहीद हसन जो है, उनका जो फॉरेन एडवाइज़र जो है, उसने बिल्कुल डिनाई करा हुआ है कि हम लोग इसमें शामिल नहीं है, बांग्लादेश इसमें शामिल नहीं है भारत की। भैया, द लिंक इज टोटली ढाका के साथ। ढाका में मीटिंग हुआ है, बांग्लादेश का होम सेक्रेटरी इन्वॉल्व है, उस मीटिंग में बैठा था। इसका मतलब क्या है, द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश इज हैचिंग कॉन्स्पिरेसी टू डिस्टेबलाइज इंडिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हमें समझना पड़ेगा। उसको तो तौहीद हुसैन को भी समझना पड़ेगा। तू फॉरेन एडवाइजर है, तुझे समझ नहीं आ रहा है? तेरा होम सेक्रेटरी वहाँ बैठ के टेररिस्ट के साथ मिलके भारत के खिलाफ क्या समझ रखा है कि हम लोग क्या ऐसे दूध पीते बच्चे, हमें कोई समझ नहीं आ रहा है? हाँ, एंड यू विल डिनाई एवरीथिंग, वी हैव द प्रूफ। तो ये है। अब जो है ये खलीलुर रहमान, अभी देखिए खलीलुर रहमान इज अमेरिकन सिटीजन। अब यूनिस के कई पासपोर्ट्स हैं, 2-3 देशों के पासपोर्ट है। अब वो बेल्जियम जाएगा,
उसको बेल्जियम ने बोल दिया है कि भैया हाँ, तू जब भागेगा तो एसाइलम तुझे दिया जाएगा, तो वो भाग जाएगा। खलीलुर रहमान जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उसको लग रहा है कि वो कंटिन्यू करेगा एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आफ्टर द इलेक्शंस आर ओवर, क्योंकि ना बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को लग रहा है कि वो जीत के आएंगे और खलीलुर रहमान को वो दोबारा से बनाएंगे, क्योंकि ना वो उसकी नजदीकियत बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से है। तो अब वर्डिक्ट होने वाला है शेख हसीना का, और खलीलुर रहमान तब इंडिया में रहेगा। तो अभी उससे पहले वो सोच रहा है कि भैया मैं किसी तरह से जुगाड़ करूं, भारत को कैसे पैसिफाई करूं, इससे क्या हो भारत कोई एक्शन ना ले। भैया 19 तारीख किसने देखा है, अभी 2 दिन बाकी है ना। इस बीच क्या करेगा भारत, तुम्हारे को क्या पता है। और एक चीज है अभी ये कि वर्डिक्ट और ऊपर से ये भारत के खिलाफ ये बांग्लादेश में षड्यंत्र है, ये बहुत ही डेंजरस एक अभी कॉकटेल बन जाएगा। क्योंकि ना जब वर्डिक्ट शेख हसीना के अगेंस्ट हुआ तो वहां पे अराजकता बिल्कुल फैलने के आसार हैं। अराजकता फैलने के आसार मतलब ये जो जुलाई में जो किया था ना उन लोगों ने, मुझे लग रहा है उसके 10 गुना होने वाला है बांग्लादेश के भीतर। और इस बीच अगर भारत के पास पुख्ता सबूत है और भारत ने कुछ कर दिया, तो जो यूनिस के जो अच्छे दिन जो है अभी चल रहे हैं, उसके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। तो अभी 2 दिन में क्या होने वाला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।